आर्य के लिए अनु सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का वह हिस्सा थी जो हमेशा से अधूरा रह गया था। जब भी अनु उसकी नजरों के सामने आती, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती, जैसे कोई अनदेखी धड़कन अचानक जाग उठी हो। उसकी आंखों में बस अनु की झलक होती और दिल की धड़कनें तेज हो जाती। आर्य के लिए यह एहसास नया था, लेकिन इतना गहरा कि उसे रोक पाना मुश्किल लग रहा था। आर्य की माँ भी पहले दिन से ये जान चुकी थी कि अनु ही वह लड़की है जो आर्य के जीवन में खुशियाँ, संतुलन और सच्चा प्यार ला सकती है। वह यह समझ चुकी थी कि अगर आर्य के लिए कोई लड़की सही है तो वह सिर्फ और सिर्फ अनु है। उसकी दृष्टि में अनु एक ऐसा व्यक्तित्व थी जो सिर्फ आर्य की भावनाओं को समझ नहीं सकती थी, बल्कि उसके दुख और परेशानियों में भी उसका साथ दे सकती थी। अनु ने पहले ही दिन अपने दिल की बात आर्य के सामने रख दी थी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन शादी करने का निर्णय नहीं लेना चाहती। उसने बताया कि वह चाहती है कि उनका रिश्ता केवल सच्चाई और प्यार पर आधारित रहे, बिना किसी सामाजिक दबाव या उम्र के अंतर के डर के। लेकिन आर्य ने अनु के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने सोचा कि अगर वह शादी कर भी ले तो समाज क्या कहेगा और अनु के चरित्र पर कितने सवाल उठ सकते हैं। आर्य नहीं चाहता था कि अनु की जिंदगी किसी तरह से खराब हो, इसी कारण वह पीछे हट गया। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल नहीं होती। अनु अब विपिन के साथ दोस्ती कर चुकी थी। विपिन, जो सीधे और खुले दिल का इंसान था, उसने सीधे अनु से कहा कि वह जानता है कि वह आर्य से प्यार करती है। वह जानता है कि वह उसे वही खुशी नहीं दे सकता जो आर्य दे सकता है, लेकिन उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपनी भावनाओं में ईमानदारी दिखाई। अनु, जो दूसरों की भावनाओं को समझती थी, उसने विपिन की दोस्ती स्वीकार कर ली। यही वह पल था जब कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन स्कूटर पर बैठे विपिन और अनु को देखकर आर्य की नजरें उस पर पड़ी। वह अपनी गाड़ी में बैठा था और जैसे ही उन्हें देखता है, उसके अंदर जलन और गुस्से का अजीब सा मिश्रण उमड़ता है। उसे देखना असहनीय लगता है कि अनु किसी और के साथ हंस रही है और बातें कर रही है। आर्य खुद को रोक नहीं पाता। वह समझ नहीं पा रहा कि उसका दिल अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया है। उस दिन जब अनु आर्य को दवाई लेने के लिए कहती है, आर्य का गुस्सा चरम पर पहुंचता है। वह गिलास फेंक देता है। अनु के लिए ये पल डरावना होता है। आर्य का चेहरा क्रोध और नाराजगी से लाल होता है। वह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि अनु किसी और के साथ खुश है। लेकिन यह गुस्सा केवल उसी पल का नहीं था, यह उसके अंदर छुपी भावनाओं का परिणाम था। वह महसूस करता है कि उसने अनु को पीछे हटाने में गलती की है। उसने अपने अहंकार और समाज की सोच के चलते जो कदम उठाए थे, अब उसका पछतावा होता है। आर्य का ये एहसास धीरे धीरे उसके हर कदम में झलकता है। वह जानता है कि उसने अनु की भावनाओं को नजरअंदाज किया है। उसने अपने अहंकार की वजह से प्यार को ठुकरा दिया। लेकिन अब जब अनु उसकी जिंदगी में वापस आई है, उसकी खुशियों और उसकी देखभाल में साथ है, तो उसे समझ आता है कि उसका प्यार केवल शब्दों का नहीं, बल्कि कर्मों और भावनाओं का भी हिस्सा है। फिर वह दिन आता है जब पूजा का समय होता है। आर्य दवाई नहीं ले पाता और चक्कर आने लगते हैं। अनु, जो हमेशा उसकी मदद करती रही है, तुरंत उसके पास जाती है और उसे संभाल लेती है। यह देखकर मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह ये सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन जब आर्य की माँ इस दृश्य को देखती है, वह सब समझ जाती है। उसे पता होता है कि अगर आर्य को कोई सहारा दे सकता है तो वह केवल और केवल अनु ही है। आर्य की माँ, जो पहले दिन से ही इस रिश्ते की अहमियत जानती थी, अब पूरी तरह से आशीर्वाद देने के लिए तैयार होती है। वह जानती है कि अनु और आर्य एक दूसरे के लिए बने हैं। वह अनु को आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुम दोनों के बीच का प्यार सच्चा और मजबूत है। यह आशीर्वाद अनु और आर्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आर्य की जिंदगी पहले ही दुख और कष्टों से भरी रही है। उसने अपने अतीत में कई परेशानियां झेली हैं। उसने अपने प्यार, अपनी खुशियों और अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को खोया है। और अब जब अनु उसकी जिंदगी में आती है, यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अनु का धैर्य, उसकी समझदारी और उसका प्रेम आर्य के जीवन में नई रोशनी लेकर आता है। अनु भी अब पूरी तरह समझ चुकी है कि आर्य उसके लिए क्या महत्व रखता है। वह जानती है कि उसके लिए प्यार केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वह उसे आर्य की देखभाल, उसके दुख सुख में साथ देना और उसके जीवन में स्थिरता लाना चाहती है। और इसी समझ के साथ वह आर्य की मदद करती है, उसे संभालती है और उसके प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करती है। कहानी में ये गहरा संदेश है कि कभी कभी हम जो खो देते हैं, वही हमें वापस पाने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। आर्य ने अपने अहंकार और गलतियों से सीखा कि प्यार में ईमानदारी और स्पष्ट भावनाएं सबसे जरूरी होती हैं। और अनु ने दिखाया कि सच्चा प्यार केवल खुशी में साथ देने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल समय में सहारा देने का भी नाम है। अब सवाल ये है कि आर्य इस जलन और एहसास के बीच कब अपने दिल की बात कहेगा, कब वह अनु को यह बताएगा कि उसके जीवन में अनु ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही वह रोमांचक पल होगा जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आर्य और अनु का रिश्ता केवल प्यार का नहीं है, बल्कि यह समझ, सहारा और विश्वास का प्रतीक है। हर मोड़ पर उनके बीच के संबंध की परीक्षा होती है। कभी ये दोस्ती में बदलता है, कभी प्यार में और कभी संघर्ष और कठिनाइयों में, लेकिन हर चुनौती के बाद उनका रिश्ता और मजबूत होता है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि जीवन में सही समय पर सही इंसान का मिलना कितना महत्वपूर्ण होता है। आर्य ने अपने अतीत में कई गलत निर्णय लिए, लेकिन अनु के आने से उसकी जिंदगी का संतुलन फिर से स्थापित होता है। अनु की समझदारी और धैर्य उसे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं।
अब दर्शक बेसब्री से इंतजार करेंगे कि क्या आर्य अपने अहंकार को छोड़कर अपने दिल की बात कहेगा। क्या वह अनु को बताएगा कि उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, और क्या वह समझ पाएगा कि सच्चा प्यार केवल अपने अहंकार को छोड़ने में ही नहीं, बल्कि अपने दिल की बात को स्पष्ट रूप से कहने में भी है। दोस्तों, यही वह रोमांचक ट्विस्ट है जिसे आप सभी अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। अनु और आर्य की यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और समझदारी में भी होता है। और जब दोनों की भावनाएं सही समय पर मिलती हैं, तो यही सबसे बड़ी खुशी और संतोष का कारण बनती है।